नमस्कार। सोमेश घितोड़े क्लासेस में एक बार पुनः आप लोग का स्वागत है। मैं सोमेश कुमार घितोड़े, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय क्रांति कुमार भारती कॉलेज शक्ति। आज हम लोग उच्च शिक्षा विभाग में एक वैकेंसी की खुशखबरी आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए सहमति दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कल बताया कि सहायक प्राध्यापक के 700 पदों की भर्ती की अनुमति वित्त विभाग से दी गई है। यह बहुत दिनों से जो सहायक प्राध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, जो युवा जो योग्यताधारी हैं, नेट सेट पीएचडी, वो बहुत ही लंबे समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुराने जो वैकेंसी आया था 2019 में आया था, अभी आ रहा है 2025 में। लगभग 6 साल के बाद ये वैकेंसी आ रही है। जैसे कि समाचार पत्र में दिया गया है कि सरकारी कॉलेजों में भर्ती के लिए वित्त विभाग से मंजूरी, इसमें 25 क्रीड़ा अधिकारी के पद भी शामिल और इसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद हैं, लाइब्रेरियन के पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं। टोटल 700 पद हैं। तो ये हेडिंग दिया गया है, छत्तीसगढ़ में 6 साल बाद होगी 625 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती। एक बहुत बड़ा न्यूज़ है अभी की स्थिति में। और इसमें दिया है 335 कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2302 पद खाली हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में 335 गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 2302 पद खाली हैं। लेकिन अभी जो मंजूरी दी गई है वित्त विभाग से, वो केवल 700 पदों की मंजूरी दी गई है। देखते हैं, इसमें दिया है छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में 6 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। इसका रास्ता साफ हो गया है। इसमें 25 क्रीड़ा अधिकारी के और 50 ग्रंथपाल की भर्ती होगी। मतलब ग्रंथपाल लाइब्रेरियन के 50 पद, 25 पद स्पोर्ट्स ऑफिसर के 75 हो गए और 625 पद विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के पद भर्ती किए जाएंगे। इससे पहले 2019 में 1384 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इधर उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कुल 700 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। इसे लेकर संभावना है कि जल्द ही वैकेंसी निकलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा स्पोर्ट्स ऑफिसर और ग्रंथपालों को भी लंबे समय के बाद भर्ती निकलेगी। भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि यह निर्णय प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उच्च शिक्षा संस्थानों के गुणवत्तापूर्ण वातावरण निर्मित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें ये जो 2302 पद खाली हैं, उसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पद कॉमर्स के खाली हैं। कॉमर्स के सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। और इसमें के बाद यदि कॉमर्स है, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए भी 150 से अधिक पद खाली हैं। जो रिक्त पद की जानकारी है उसको भी हम देखेंगे कि किस किस विषय में कितने पद टोटल खाली हैं, उसको भी हम देखेंगे स्लाइड में। 16 वर्षों में 3 बार ही हुई है भर्ती परीक्षा। जब से राज्य गठन हुआ है 2000 से, तब से 3 बार परीक्षा आयोजित किया गया है। ये हो गया 2009 में, फिर 2014 में आपका एग्ज़ाम हुआ था और फिर 2019 में हुआ था। इस बार कंपटीशन अधिक है। कंपटीशन अधिक इसलिए है क्योंकि पोस्ट कम निकला है इस बार और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि सेट में अभी तक 3 जो सेट हुआ है, 3 2 5 सेट हो चुका है। तो उसके आधार पर तो सीजी सेट 24 जिसका रिजल्ट कुछ महीने पहले जारी हुआ है, इसमें से 6000 लोग क्वालिफाई हुए हैं। इसी प्रकार पूर्व में भी जो सीजी सेट हुए हैं, फिर नेट कैंडिडेट आते हैं, पीएचडी वाले आते हैं। तो इस प्रकार से इस बार का जो कंपटीशन होगा बहुत टफ होगा। अब यहाँ पर जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका कहना है कि प्रदेश के शिक्षकों को भर्ती के लिए मुख्यमंत्री वित्त मंत्री से लगातार चर्चा की जा रही थी। अब अनुमति मिल गई है। इसी महीने पीएससी को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही विज्ञापन जारी होगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी हम प्रस्ताव पीएससी को भेज देंगे, क्योंकि पीएससी ही यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और इसके लिए फिर भी हम विज्ञापन जारी करेंगे। ये हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं उच्च शिक्षा विभाग में एक चीज़ और है। ये आज का न्यूज़ है। इसमें माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने कुछ बातें कही है और इन बातों से ये पता चलता है कि
CGPSC के द्वारा सहायक प्राध्यापक की भर्ती के विज्ञापन अभी नहीं निकलेगा। सबसे पहले उस विज्ञापन के पहले CG सेट होगा। CG सेट का विज्ञापन जारी होगा, उसकी परीक्षा होगी, उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी होगा, ऐसा माननीय मंत्री जी का कहना है। ये देखिए, उनसे दैनिक भास्कर संवाददाता ने कुछ बातचीत की है उनके कार्यालय में। तो प्रदेश में लगातार खुल रहे कॉलेज, यहाँ पर हेडिंग दिया है सवाल, कॉलेज लगातार खुल रहे हैं पर उनमें सुविधाओं की कमी है, क्या कहेंगे। दैनिक भास्कर कार्यालय पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा से विशेष बातचीत। शहरों से गांव भेजे जाएंगे शिक्षक, शहर से गांव जाएंगे बोल रहे हैं। जो शहर में अतिरिक्त शिक्षक हैं, जैसा कि बीच में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि महाविद्यालयों में भी अब युक्तिकरण होगा, तो उसी के तहत ये बताया जा रहा है कि शहर में जो अतिशेष शिक्षक हैं उनको गांव भेजे जाएंगे। तो यहाँ पर राजनीतिक मांग पर तो कॉलेज खोल दिए गए हैं, न शिक्षक दिए न भवन, अब ऐसा नहीं होगा, पर जो खोल चुके हैं उन्हें भी हम संवारेंगे, ऐसा कहना है माननीय मंत्री जी का। यहाँ पर है, प्रदेश में लगातार खुलते जा रहे कॉलेज और उनमें सुविधाओं की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री टंकराम ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि राजनीतिक मांग पर कॉलेज तो खोल दिए गए लेकिन इनमें सुविधाएं नहीं दी गई। बहुत से कॉलेजों में सुविधाओं का अभाव है, उनके खुद के भवन नहीं है और पढ़ाने वाले भी कम हैं। अब राजनीति नहीं, ज़रूरत के आधार पर कॉलेज खोले जाएंगे। स्पष्ट है कि अब जहाँ ज़रूरत होगी वही कॉलेज खोले जाएंगे, राजनीति के आधार पर नहीं खोला जाएगा। जहाँ 40-50 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉलेज नहीं है, वह प्राथमिकता के आधार पर उन्हें खोला जाएगा। इसी तरह जो खुल चुके हैं उन्हें संवारेंगे। ये बातें उस शिक्षा मंत्री ने दैनिक भास्कर कार्यालय में विशेष बातचीत में बताई। उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर सीधी भर्ती, CG सेट, कॉलेजों में एडमिशन, प्लेसमेंट कैम्प, NEP समेत कई विषयों पर अपना विचार रखा। देखिए, उन्होंने अब जो उनसे बात की गई इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन कब तक जारी होगा। सब परीक्षार्थी हैं जो कैंडिडेट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो ये उनके मन में ये जानने की बड़ी जिज्ञासा है कि विज्ञापन आखिर कब जारी होगा। तो भर्ती के लिए अभी वित्त विभाग से स्वीकृति मिली है, ये जवाब है उस शिक्षा मंत्री जी का। यह भर्ती CGPSC से होगी, इसके लिए जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा बोल दिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में बात निकल रही है, यहाँ 6 साल बाद निकल रही है। इस बीच कई युवाओं की उम्र निकल गई है, आयु सीमा में क्या छूट दी जाएगी? ये क्योंकि सभी के मन में ये प्रश्न है, क्योंकि बहुत से जो युवा हैं वो अपनी उम्र पार कर चुके हैं, क्योंकि 6 साल काफ़ी लंबा समय होता है और इस लंबे समय के बाद निश्चित रूप से मांग उठ रही है कि आयु सीमा का भी लाभ दिया जाए, छूट दिया जाए। तो उनका कहना है कि अभी ऐसा कोई योजना नहीं है, लेकिन ये बात आप मानिए कि जो मांग करेंगे युवा जाके माननीय मंत्री जी से, तो निश्चित रूप से आयु सीमा में भी छूट मिलने की पूरी संभावना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से पहले CG सेट होगा। संवाददाता ने पूछा, क्या CG सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से पहले होगा? तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने का अवसर मिले, इसलिए पहले CG सेट होगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। ये एकदम स्पष्ट उन्होंने कह दिया है। अब इसमें आप किसी प्रकार का डाउट ना रखें कि CG सेट का वैकेंसी पहले आएगा, वो परीक्षा पहले होगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि CG सेट का वैकेंसी पहले आएगा, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। या ऐसा भी हो सकता है, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, कि विज्ञापन जारी कर दिया जाए, CG सेट का एग्ज़ाम के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाए, फिर जब तक CG सेट का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक इसका परीक्षा आयोजित नहीं होगा। अब जब रिजल्ट आएगा तो उसको भी शामिल कर लेंगे उन युवाओं को जो अभी करेंट का CG सेट निकाले हैं। तो ऐसा पिछले 2019 के PSC में हुआ था जब वैकेंसी आई थी। तो ऐसी भी एक संभावना है, लेकिन यहाँ पर तो मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि पहले CG सेट परीक्षा होगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। उसके बाद कहता है कि छात्राओं के कौशल विकास के लिए कोई योजना है क्या? तो उनका कहना है कि कौशल विकास के लिए प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालय में सेंटर खोले जाएंगे, छात्रों को शिक्षा के साथ ही रोजगार भी मिले, इसके लिए प्रयास कीजिए। देखिए, स्पष्ट उन्होंने कहा है कि कौशल विकास के लिए प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालय जो लीड कॉलेज है हर जिले का, वहाँ पर कौशल विकास सेंटर खोला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हर जिला अग्रणी कॉलेज है वो कौशल विकास का सेंटर होगा। कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप नहीं लगता है,
छात्र डिग्री के बाद बाहर वैकेंसी ढूंढते हैं, इसके लिए आपकी क्या योजना है? तो उनका कहना है कि कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप लगाए जाएंगे, इसके लिए योजना बनाई जाएगी, उद्योगपतियों से बात करेंगे। कॉलेजों में बहुत सी सीटें खाली रह जाती हैं, ऐसा क्यों? पिछले साल से एनईपी लागू हुई है, यह काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी जानकारी सही तरीके से छात्रों तक नहीं पहुंचाई गई। अब कार्यशाला और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी छात्रों को पहुंचाएंगे। उम्मीद है कि इसके स्थिति में सुधार होगा। उसके बाद है सरकारी इंग्लिश मीडियम कॉलेजों की भी बात की गई कि संख्या बढ़ेगी क्या, जो इंग्लिश मीडियम कॉलेज है। तो उन्होंने कहा है कि राज्य में 10 शासकीय अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज हैं, इसमें सुधार की ज़रूरत है। अभी इस दिशा में काम किया जाएगा। नई की योजना अभी नहीं है, नया कोई इंग्लिश मीडियम कॉलेज नहीं खोला जाएगा। स्कूल शिक्षा में युक्तिकरण हुआ है, क्या उस शिक्षा में भी होगा? तो उनका कहना है कि यहाँ युक्तिकरण नहीं होगा, लेकिन संतुलन बनाने के लिए समायोजन किया जाएगा। जो शिक्षक बरसों से शहर में हैं उन्हें गांव भेजा जाएगा, जो प्रतिनियुक्ति पर हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। ये स्पष्ट उन्होंने फिर कहा। ये मंत्री जी जब से प्रभार लिए हैं, आदरणीय मंत्री जी हमेशा इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रतिनियुक्ति में छात्र हैं उनका काम पढ़ाना है, वो अपने महाविद्यालय में आके बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको वापस किया जाएगा। और जो शहरों में लंबे समय से जमे हुए हैं ऐसे प्रोफेसरों को ग्रामीण इलाकों में भेजा जाएगा। स्कूल की तरह कॉलेज शिक्षकों की ट्रेनिंग क्यों नहीं होती, यह पूछा गया है। तो उनका कहना है कि ये कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन्हें बदलते दौर की जानकारी मिलनी चाहिए। इसके लिए स्थायी ट्रेनिंग सेंटर जो आवासीय हो बनाया जा सकता है, इस पर विचार कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया है, उस शिक्षा में जिससे विकास हो सके, उस शिक्षा एक अलग लेवल पर पहुंच सके, इसके लिए वे प्रयासरत हैं माननीय मंत्री जी। और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है कि ये लीड कॉलेज में कौशल विकास सेंटर खुलेगा, फिर आपका एनईपी के तहत उनको आप उसके प्रावधानों को अच्छे से और विद्यार्थियों को बताना है। जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है, बता रहे हैं। आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है उनको और अपडेट किया जाएगा, बता रहे हैं। और ट्रेनिंग की व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की ट्रेनिंग के लिए भी किया जाएगा। और उसके बाद फिर सीजी सेट पर परीक्षा होगा, ऐसा बताया जा रहा है। पहले तो ये बात अब तय है कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, वैकेंसी जब कभी भी आए। लेकिन ये एक बात है कि पोस्ट कम है, 700 पद, जबकि खाली तो बहुत हैं, है ना। लेकिन अभी 700 पद की स्वीकृति मिली है, तो इससे देख के लग रहा है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मैं तो जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, उनको तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना समय गंवाएं, एक एक पल आपके लिए कीमती है और बहुत अच्छे ढंग से आप एक नियमित अध्ययन प्रारंभ कर दें। वैसे जो तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर ही जिनका लक्ष्य है वो निश्चित रूप से लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे और उनका सिलेबस भी कवर हो चुका होगा, वो रिपीट भी कर रहे होंगे, रिवीजन भी कर रहे होंगे उस चीज़ को। क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके इंतज़ार कर रहे थे। तो अब ये मान लीजिए अब 700 पद है और 700 पद में यदि 19 विषय हैं, 19 विषय का सीजी सेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो 19 विषय का यदि वैकेंसी निकलता है तो आप देख लीजिए कुछ विषयों में तो ज़्यादा पोस्ट आएगा और कुछ में कम आएगा। यदि औसतन भी किया जाए तो 625 पद के लिए आप देखें तो लगभग 30 से 40 पद 30 से 40 पद के बीच ही वैकेंसी आएगा हर विषय में। ऐसा लगा कुछ में कम बेसी हो सकता है विषय के साथ। हो सकता है कि साइंस का कुछ ज़्यादा आ जाए, 40, 45, 50 तक आ जाए, लेकिन आर्ट्स विषय में हो सकता है वो कम हो जाए, 30, 35 के आसपास। तो इस प्रकार से क्योंकि 19 विषयों में निकालना है, सभी का निकलेगा, है ना। तो 19 विषयों की वैकेंसी आएगी और बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है इस बार का सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए, जितने अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हैं बिना समय गंवाएं, आपको पढ़ना होगा। जल्द ही जब वैकेंसी आएगी तो सिलेबस भी जारी हो जाएगा। अब ये देखना है आगे कि यूजीसी के नई गाइडलाइन के तहत क्या परीक्षा छत्तीसगढ़ में भी 3 चरणों में होगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए निकाला है 3 चरणों की परीक्षा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्या छत्तीसगढ़ भी उसी पैटर्न पर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये बात देखने वाले हैं। आने वाले समय में पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद कि क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या पैटर्न चेंज होगा जो पूर्व रूप से चल रहा था उसका। तो ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको
अभी जो वैकेंसी की स्थिति देखते हैं, ये है जिलेवार वैकेंसी 30/6/2025 की स्थिति में बताया जा रहा है। ये आपका देख लेते हैं हम लोग 30/6/2025 की स्थिति में ये वैकेंसी जारी हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। ये दिनांक 30/6 की स्थिति में जिलेवार सहायक प्राध्यापक को रिक्त पदों की जानकारी, इसमें जिला दिया है, रिक्त पद है। रायपुर जिला में 156 पद खाली हैं, बलौदा बाजार में 84 पद खाली हैं, गरियाबंद में 61 है, महासमुंद में 93 पद खाली हैं, धमतरी जिला में 69 पद खाली हैं, दुर्ग में 176 पद खाली हैं, बेमेतरा में 124, बालोद में 150, राजनांदगांव में 116 और मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में 65, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 49, कबीरधाम में 83, कांकेर में 63, बस्तर में 92, कोंडागांव में 67। नारायणपुर में 32 पद खाली हैं, दंतेवाड़ा में 43 पद, सुकमा में 33 पद, बीजापुर में 50 पद, बिलासपुर में 91 पद खाली हैं बिलासपुर जिले में, गौरेला पिंडरा मरवाही में 32 पद हैं, मुंगेली में 44 पद है, जांजगीर चांपा में 51 पद खाली हैं, शक्ति जिले में 48 पद खाली हैं, कोरबा में 110 पद खाली हैं, रायगढ़ में 68 पद खाली हैं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 35, जसपुर में 51, सरगुजा में 54, सूरजपुर में 53 और बलरामपुर में 76 पद खाली हैं। उसी प्रकार कोरिया में आपका 46 पद और मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में 54 पद। ये 33 जिलों में कुल सहायक प्राध्यापक की जो पोस्ट रिक्त है उसकी जानकारी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और ये अब विषयवार देखते हैं। विषयवार सहायक प्राध्यापक का जानकारी, तो टोटल हिंदी विषय में 206 पद खाली हैं। टोटल हिंदी विषय में 206 पद, अंग्रेजी विषय में 195 पद खाली हैं, राजनीति में 161, अर्थशास्त्र में 107, समाजशास्त्र में 158 पद खाली हैं, इतिहास में 66 पद खाली हैं, भूगोल में 98 है, भौतिक शास्त्र में 167 है, गणित में 191 पद खाली हैं। देखिए हिंदी के बाद गणित ही है जिसमें सबसे ज़्यादा पद खाली हैं। रसायन शास्त्र में 189 पद खाली हैं, औद्योगिक रसायन शास्त्र में 2 पद, वनस्पति शास्त्र में 160 पद खाली हैं। उसके बाद प्राणी शास्त्र में जूलॉजी में 165 पद, टर्सर टेक्नोलॉजी में 1 पद खाली है, कंप्यूटर साइंस में 29 है, एमसीए में 1 पद खाली है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 48 पद है, माइक्रोबायोलॉजी में 10 पद खाली हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 12 पद खाली हैं, भूगर्भ शास्त्र में 21 है, सैन्य विज्ञान में 2 पद हैं, वाणिज्य में 288 है, विधि में 40 है, गृह विज्ञान में 24 है, संस्कृत में 4 पद खाली हैं। और आपका ये प्राचीन काली भारतीय इतिहास में 2 पद खाली हैं, लोक प्रशासन में 8 पद, मानव शास्त्र में 3 पद, दर्शन शास्त्र में 2 पद, संगीत में 8 पद और मनोविज्ञान में 12 पद। तो ये इस प्रकार से टोटल जो पदों की संख्या है जो रिक्त है। चित्रकला में 3, चित्रकला में 1 पद, नृत्य में 2, उर्दू में 1, संस्कृत साहित्य में 0, वेद में 1, व्याकरण में 1, ज्योतिष में 1, शारीरिक शिक्षा नहीं है, बायोकेमिस्ट्री नहीं है, फॉरेस्ट्री 2 पद, सेरिकल्चर 3 पद, सूचना प्रौद्योगिकी 10 पद, नृत्य कथक में 3 पद, फाइन आर्ट एंड मूर्तिकला में 1 पद, योगा में 1 पद, बी लिविंग हिस्ट्री में 1 पद, उसके बाद पाली भाषा का 1 पद, जनजातीय एवं क्षेत्रीय साहित्य का 1 पद, टीबीए का 5 पद, समाज कार्य का 2 पद और शास्त्रीय गायन हिंदुस्तानी में 4 पद। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या जिलेवार भी है, विषयवार भी बताया गया है। तो इस प्रकार से जो वैकेंसी है इतना तो खाली है, लेकिन अभी केवल 700 पदों में भर्ती होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि ये 3 चरणों में यह भर्ती की जाएगी। पहले चरण में 700 पदों पर भर्ती होगी। जिस प्रकार से टीचर भर्ती भी 3 चरणों में की जाएगी ऐसा करके न्यूज़ आया था, तो उसको भी पहले चरण में 5000 की वैकेंसी भी जल्द आने वाला है। तो पिछले 2019 जैसे ही संभावना दिख रही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचर की वैकेंसी आगे पीछे आएगा और फिर CGCET एग्ज़ाम होगा और फिर CGPSC का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम CGPSC लेगा। तो इस प्रकार से एक अच्छा न्यूज़ है और खुशखबरी भी है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि नहीं से कुछ भला। हम अनुमान लगा रहे थे कि कम से कम 1000 पद तो कम से कम आएगा, ऐसा उम्मीद जताए थे। लेकिन ठीक है, जितना भी पद आया है उसी पर हमको तैयारी करना है, उसी पर फोकस करना है, क्योंकि ये तो बात स्पष्ट है कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है और आप लोग को पढ़ाई बहुत अच्छे
ढंग से नियमित रूप से करना पड़ेगा। और अभी से आप जुट जाइए, अब समय नहीं है। अब आप यदि समय गंवा देंगे तो आपके कॉम्पिटिटर हैं आगे और बहुत, तो ये बहुत तकलीफ़ होगी फिर आपको जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद। इसलिए बिना समय गंवाए बिल्कुल जुट जाइए एग्ज़ाम में। और मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रुप में चयन होके आइए। आगे जो भी अपडेटेड न्यूज़ आएगा गवर्नमेंट की तरफ से हम उसको फिर आपके बीच शेयर करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि CGPSC की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी, जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आने ही वाला है। तो जल्दी से एक नए जोश, नए उमंग के साथ आप लोग तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।